हजरत विलायत शाह बाबा की दरगाह का विकास कार्य का उद्घाटन किया आर तिवारी ने। जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी व वार्ड 26 के पार्षद सलमान मंसूरी के नेतृत्व में हजरत विलायत शाह बाबा की दरगाह के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुफ्ती अखलाकुर रहमान साहब, पूर्व उप सरपंच गफूर मंसूरी, मंडल अध्यक्ष अब्दुल लतीफ, महिला कांग्रेस शहर महामंत्री अर्चना शर्मा, पार्षद प्रतिनिधि शाकिर खान, पार्षद सोहेल मंसूरी, पार्षद प्रतिनिधि वसीम खान, हाजी अनवर शाह साहब, रफीक शाह, वार्ड अध्यक्ष अंसार शाह, वार्ड अध्यक्ष अन्नू खान, असलम टीबेवाले, शहजाद थानेदार, मंजूर नेता, युवा संस्था अध्यक्ष मकसूद चंडीजा, नशा मुक्ति अध्यक्ष शेख खलील व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। पार्षद सलमान मंसूरी व गफूर मंसूरी ने समारोह में आए हुए सभी मेहमानों का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया। देखो, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। जब जब भी विकास होगा, चाहे सरकारें बदल जाए, लेकिन जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ना समानता का अधिकार है। ये वार्ड नंबर 26 और 30 के बीच में जो कब्रिस्तान में है और यहाँ पर जो ये दरगाह है, यहाँ का विकास का काम करवाए हमारे यहाँ के पार्षद सलमान मंसूरी ने, हमारे यहाँ के सीनियर नेता गफूर मंसूरी साहब ने। और अच्छी बात है कि जहाँ शमशान का विकास होता, मंदिर के आप जीर्णोद्धार करते, तो संविधान के अनुसार निगम हो चाहे वो जीडी हो, वो पैसा मस्जिद में भी लगेगा विकास के लिए और वो पैसा शमशान की जगह कब्रिस्तान में भी लगेगा। आज खुशी की बात है कि यहाँ पर हमारे पार्षद सलमान मंसूरी जी ने यहाँ पर विकास के काम करवाए और आज उसी के लिए हमारे को यहाँ पर बुलाया गया था। यहाँ के सारे स्थानीय आदमी खुश हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज 9 तारीख को नगर निगम को भंग कर दिया गया है, अफसर बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने गांव की सरकार को मार दिया। दिसंबर में चुनाव होने चाहिए थे 2024 में, नवंबर चल रहा है, 11वां महीना हो गया, उसका कोई आता पता नहीं है। और आज तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद सबको समाप्त कर दिया। वो ताकत जो संविधान ने दी, वो पार्षद हो, वो सरपंच हो, वो प्रधान हो, वो प्रमुख हो, वो विधायक हो या सांसद हो, अरे जनता के बीच में तो वो जाएंगे। आज अगर किसी बच्चे को मार्कशीट में साइन कराना है, किसी को आधार कार्ड के लिए कोई वेरीफाई कराना है, तो पार्षद और सरपंच यही तो करते थे। जनता के बीच में जाकर के उनके घर जाकर के साइन कर देते, वेरीफाई कर देता था। आज पूरी सरकार, चाहे वो गांव की सरकार हो चाहे शहर की सरकार हो, अफसरों के शिकंजे में आ गई। अफसर तो एसी कमरे के नीचे बैठते ही नहीं, वो एसी से बाहर निकलेगा क्या? हमारा पार्षद को पता था कहाँ नाली रुकी है, कहाँ नाला गंदा पड़ा है, कहाँ सड़क उधड़ी पड़ी है, कहाँ लाइट नहीं है। वो जाकर के अपनी व्यथा कहता था, लड़ झगड़ करके अपने मोहल्ले का विकास कराता था। अब तो वो अफसर आएगा ही नहीं। तो ये जनता पार्टी का जंगल राज है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज है। उस हालात में जब जयपुर शहर से आजादी के बाद पहली बार निर्वाचित आदमी विधायक बना है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है, हालात गंभीर हैं। ये लोकतंत्र को मार रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मा को कुचल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जैसे 5 साल में लोकसभा का निर्वाचन होना ही चाहिए, जैसे विधानसभा का सदस्य 5 साल में बनना ही चाहिए, तो ऐसे पार्षद का चुनाव हो या सरपंच का चुनाव हो, आप उसको टाल नहीं सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को कुचल दिया, हाई कोर्ट के आदेशों को कुचल दिया। मधुकर गुप्ता जी तो चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने तो कह दिया था, अभी सितंबर में आदेश कर दिए थे कि चुनाव करवाए जाएं। मतदाता सूचियों की इन्होंने तय कर दी थी, जल्दी तैयार करो। ये भारतीय जनता पार्टी ने हाईकोर्ट में डबल बेंच में जाकर के फिर कुचल दिया। तो ये जनतंत्र विरोधी, लोकतंत्र को कुचलने वाली सरकार को जवाब देगी, कभी तो करना ही पड़ेगा। और कल शहर कांग्रेस कमेटी ने स्टेचू सर्किल पर शोक सभा रखी लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सभी साथियों को, कल शाम को 6 बजे आए, हम लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को श्रद्धांजलि देंगे, मोमबत्ती जला करके वहां शोक सभा करेंगे कि राजस्थान में शहर की सरकार और गांव की सरकार को मार डाला। जनता को जागृत करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन चुनाव करवाएंगे शहर के गांव के दोनों के। जिस तरीके से रोजाना करते हैं, हमारी वही थीम रहेगी, जनता के लिए सड़कों पर रहेंगे हम।
और कार्यकाल खत्म होना, कार्यकाल पूरा होना, कार्यकाल कब दोबारा आना, ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट है हमारे लिए जनता के लिए विकास की बात करना, जनता के मुद्दों पर हमेशा जनता के साथ रहना। ये 5 टीम हजरत विलायत शाह बाबा और 5 टीम कब्रिस्तान के नाम से जानी जाती है, जिसका मैंने नवीनीकरण कराया। जिस तरह से सरकार ने ये नगर निगम भंग किया है और अधिकारियों को अधिकार दिया है, क्या आपको लगता है कि अधिकारी इस काम को अंजाम दे पाएंगे? नहीं, अधिकारी हम जब पार्षद रहते हुए अधिकारी जनता के लिए कोई काम नहीं कर पाते थे। लेकिन ये जरूर है कि समंदर सूख जाता है, कीचड़ रहता है। हम जनता के लिए भले ही कार्यकाल पूरा हो गया होगा, लेकिन जनता के लिए हमेशा सड़कों पर रहेंगे हम, और जनता को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आने देंगे हम। SIR के मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसा यार जो फार्मूला है ये कांग्रेस का फार्मूला था। कांग्रेस ने कुछ इसको फीडबैक में ले लिया, इसलिए ये पृष्ठभूमि निभा पाए। लेकिन ऐसा यार इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बौखला कर लोगों को गुमराह करती है। SIR के अंदर SIR के फार्मूले पर पूरी जनता पूरी तरह फार्मूला तैयार करके तैयारी के हिसाब से रहेगी। भाजपा ने जिस तरह से लोगों को डरा रखा है, क्या ये सही है SIR को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों में खाली भ्रम फैलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 2 साल से सरकार है, हम कांग्रेस के पार्षद हैं, हम तो नहीं डरे, वास्तव में डरे हम तो। और बराबर मुकाबला कर रहे हैं प्रशासन से, सरकार से, और जनता के विकास के लिए सड़कों पर है हमेशा।